देखिए, साझेदारी में आपने साझेदारी में जो पहला चैप्टर था, यानी आपके किताब का दूसरा चैप्टर, वो खत्म हो गया और आज से आप लोग का गुडविल चैप्टर शुरू हो रहा है, जो आपके किताब का चैप्टर 3 है ना। ख्याति, अर्थ, प्रकृति, प्रभावित करने वाले कारक एवं मूल्यांकन विधि। अब ये जो गुडविल चैप्टर है आपका, ये गुडविल होता क्या है, पहले उस पर ध्यान दीजिए। गुडविल होता क्या है, गुडविल क्या है? तो कहा जाता है कि ख्याति जो है आपके व्यवसाय के प्रसिद्धि का मौद्रिक मूल्य है। मतलब ये प्रसिद्धि से मतलब क्या होता है, उसका मतलब समझिए कि आपके गांव में एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। आपके गांव में 2, 3, 4, 5 किराना दुकान होगा। किराना का दुकान हर गांव में लगभग 2-3 किराना दुकान होता है ना। तो आपके गांव में जो किराना दुकान है, वो किराना दुकान में सबसे ज्यादा किसी एक का चलता होगा सबसे ज्यादा। आप लोग जानते होइएगा कि किसका दुकान सबसे ज्यादा चलता है। तो उसका दुकान सबसे ज्यादा क्यों चलता है, उसका भी तो कोई कारण होगा कि अब एक ही टाइप के 2-4 दुकान है और उसमें से चारों में से किसी एक का दुकान सबसे ज्यादा चलता है। वो क्यों चलता है, उसका कारण होगा। चाहे वो बहुत पहले से दुकान करता हो, बहुत पुराना दुकानदार होगा, उसका व्यवहार बहुत अच्छा होगा, उसका माप तौल अच्छा होगा, वो सामान में किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं करता होगा, ग्राहकों के प्रति उसका विश्वास ज्यादा होगा ना। किसी न किसी कारण से उसके पास ज्यादा ग्राहक पहुंचते हैं और ज्यादा ग्राहक पहुंचता है तो उसका सेल ज्यादा होता होगा, और सेल ज्यादा होता होगा तो वो लाभ ज्यादा कमाता होगा, है ना। तो किसी सेम मतलब व्यवसाय में अब एक ही प्रकार के बहुत सारे व्यवसायों में किसी एक का व्यवसाय ज्यादा प्रसिद्ध है, ज्यादा नामी है, ज्यादा बिकता है, ज्यादा लाभ कमाता है, तो इस अधिक लाभ कमाने की क्षमता को ही ख्याति कहते हैं, गुडविल कहते हैं। आया बात समझ में? यानी आप परिभाषा कहिएगा कि जब कोई एक व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी की तुलना में अपने लगन, अपने मेहनत, अपने ईमानदारी, अपने छवि, अपने प्रतिष्ठा के बदौलत अधिक लाभ कमाता है, तो इस अधिक लाभ कमाने की क्षमता को ही ख्याति कहते हैं। उसके पास ज्यादा कस्टमर पहुंचता है तो क्यों पहुंचता है? क्योंकि उसका नाम ज्यादा है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा ज्यादा है, जिसके कारण उसके पास ज्यादा कस्टमर पहुंचता है और वो ज्यादा लाभ कमाता है। तो इस अधिक लाभ कमाने की क्षमता को ही ख्याति कहते हैं। आया बात समझ में? ख्याति को देखा या छुआ नहीं जा सकता, ख्याति को देखा या छुआ नहीं जा सकता। कोई कितना बड़ा नामी है वो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा नामी है, इतना बड़ा बड़ा नाम है उसका, ऐसा तो नहीं हो सकता है। सिर्फ महसूस करते हैं कि वो फलाना व्यक्ति जो है बहुत नामी है, उसके पास बहुत ज्यादा दूर दूर से कस्टमर पहुंचते हैं, वो बहुत अच्छा माल बेचता है, उसका दुकान पर जाइए तो आपको आधा घंटा लग जाएगा आपका नंबर आने में, क्योंकि इतना कस्टमर रहता है कि वो 10-10 स्टाफ रखा हुआ है, फिर भी उसके पास कस्टमर का लाइन लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? क्योंकि उसमें कोई ना कोई तो खास बात होगा जिसके कारण उसके पास ज्यादा कस्टमर पहुंचता है। आया बात समझ में? तो किसी के पास ज्यादा कस्टमर पहुंचता है, क्यों पहुंचता है? क्योंकि उसका नाम ज्यादा है, ग्राहकों में उसके प्रति विश्वास ज्यादा है, जिसके कारण उसके पास ज्यादा कस्टमर पहुंच रहा है, और ज्यादा कस्टमर पहुंचता है तो ज्यादा सेल होगा, और ज्यादा सेल होगा तो ही ज्यादा प्रॉफिट होगा, है कि नहीं? अगर हम मिनिमम प्रॉफिट पर मैक्सिमम सेल करते हैं तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। क्यों? अगर मान लीजिए हम किसी वस्तु पर 10 रुपया लाभ लेते हैं, एक वस्तु पर 10 रुपया ही लाभ लेते हैं, और हमारे पास अगर भर दिन में 1000 वस्तु बिक जाता है तो हमारा एक दिन का प्रॉफिट 10,000 हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक वस्तु पर 1000 लाभ लेते हैं और भर दिन में 2 या 3 गो वस्तु बिक पाता है तो 2 या 3,000 मेरा लाभ होगा। आया बात समझ में? तो कहने का मतलब सेल ज्यादा, तो कस्टमर ज्यादा होगा तब ज्यादा सेल होगा।
तो ग्राहकों के प्रति जो विश्वास ज्यादा होता है किसी व्यवसाय का, वो जो विश्वास होता है, वो विश्वास का ही जो मूल्य होता है वही गुडविल कहलाता है। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत? तो गुडविल की परिभाषा देने के लिए कहा जाए तो आप एक लाइन में कहिए कि गुडविल जो है किसी व्यवसाय के प्रसिद्धि का मौद्रिक मूल्य है। क्योंकि आप लोग लेखांकन में, अकाउंटिंग सिस्टम में आप ये बात पढ़े हैं कि जर्नल एंट्री या लेजर कुछ भी जो बनता है, जो भी लेखा प्रविष्टि होता है, तो वैसे लेन देन का ही होता है जिसका कुछ मौद्रिक मूल्य हो। अगर उसका मूल्य नहीं है तो उसका लेन देन हम लोग नहीं करते हैं, उसका एंट्री हम लोग नहीं करते हैं। तो गुडविल देखा या तो छुआ नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी उसका कुछ ना कुछ मूल्य होता है। क्यों? तो मान लीजिए सेम टाइप का 2 दुकान है, इसने भी 50,000 पूंजी लगाया है, इसने भी 50,000 पूंजी लगाया है। ये जो है सेम बिजनेस है, ये पूरे साल में 50,000, मान लीजिए 10,000 रुपया लाभ कमाता है और ये पूरे साल में 25,000 रुपया लाभ कमाता है। तो ये 25,000 क्यों लाभ कमाता है? पूंजी भी सेम लगाया है, पूंजी भी सेम लगाया है, लेकिन ये कम लाभ कमाता है और ये ज्यादा लाभ कमाता है। उसका कोई तो कारण होगा इसमें। वो कारण ग्राहकों के प्रति इसका विश्वास है, जिसके कारण ये ज्यादा लाभ कमाता है। तो यही जो ज्यादा लाभ कमाता है इससे, तो जितना ज्यादा लाभ कमाता है वो उसके गुडविल का मूल्य है। किसका मूल्य है? समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत हो रहा है समझने में? चलिए, तो गुडविल क्या होता है ये बात समझ में आया ना, कि आप मार्केट में ये कॉमर्स कोचिंग 4-5 कॉमर्स कोचिंग सेंटर है, लेकिन फिर भी हमारे पास ज्यादा स्टूडेंट है। क्यों? क्योंकि हम बाहुबड़ी में बहुत ज्यादा दिनों से पढ़ाते हैं, है ना, ज्यादा दिनों से पढ़ाते हैं, और हम जो है हमारा व्यवहार आपके साथ अच्छा है। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई स्टूडेंट आए पढ़ने, उसको कोई हमसे कुछ पूछेगा, हम उसको बिगड़ देंगे, डपर देंगे, भट चढ़ा कहीं का चट्टान तो समझता नहीं है, गधा है, फलना है, चिल्ला, तेरे रंग का, उसको बिगड़ दे, तो क्या वो दोबारा हमसे कोई चीज पूछेगा? और क्या कहेगा? सर जी जो है सो ढंग से नहीं पढ़ाते हैं, ज्यादा दिन से पढ़ाते हैं, उसका मतलब क्या? लेकिन अगर हमारा ग्राहक आप हमारे क्या है, एक तरह से ग्राहक है ना। अगर हमारा आपके साथ मतलब विश्वास अगर ढंग से ना हो, हमारा आपके साथ व्यवहार अच्छा ना हो, तो क्या आप हमारे पास पढ़ने आइएगा? अगर हम आपको आज डपट दे, बिगड़ दे, तो आप कल से कहेगा दो सर जी नहीं ठीक से नहीं पढ़ेंगे, होगा कि नहीं होगा? अगर आप किसी दुकान पर जाएं और आपको कोई जल्दी हो सामान लेने की, और दुकानदार को आप कहिए कि हमको थोड़ा जल्दी दे दीजिए, और दुकानदार आपको डपट दे, भट चढ़ा के अभी तो होता है तुरंत कपार पर चढ़ जाओ, मतलब जैसे बिगड़ दे ढंग से, तो आप क्या दोबारा उसके दुकान पर कभी सामान लेने जाइएगा? कभी नहीं जाइएगा। कहिएगा तो बेकार दुकानदार है, इसको थोड़ा हमको मतलब जल्दी था लेना, जब जल्दी बोले और हमको उल्टे बिगड़ डपट दिया, तो उसका आपके साथ व्यवहार खराब हो गया। आप जिस इमरजेंसी में गए सामान लेने और वो आपको बिगड़ दिया, डपट दिया, आपका उसके प्रति विश्वास खत्म हो गया। आप दोबारा उसकी दुकान पर नहीं जाइएगा सामान लेने, नहीं जाइएगा। तो ख्याति जो है, इसके कोई विद्वान कहे हैं कि ख्याति इसके अलावा कुछ नहीं है कि पुराने कस्टमर वही दुकान में बार बार सामान लेने आए। यानी आप किसी खास दुकान पर बार बार सामान लेने जाते हैं, ये उसका ख्याति ही है और कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उस पर आपको उस पर विश्वास है, इसीलिए आप बार बार सामान लेने जाते हैं ना। तो ये विश्वास है और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है बात? चलिए, अब ख्याति क्या होता है तो समझ गए। अब ख्याति की विशेषता पर ध्यान दीजिए कि ख्याति का विशेषता क्या होता है। ख्याति एक अदृश्य, अमूर्त और अस्थाई संपत्ति है। ख्याति जो है अदृश्य भी है, जिसको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, बल्कि महसूस किया जा सकता है। अदृश्य भी है, अस्थाई भी है, क्योंकि अगर एक बार आपका नाम हो गया तो वो नाम आपके कई वर्षों तक आपका नाम चलेगा, है ना। तो अदृश्य भी है, अस्थाई भी है, और अमूर्त संपत्ति। अमूर्त, अदृश्य है इसलिए तो अमूर्त है, क्योंकि उसको हम देख या छू, उसका कोई भौतिक रूप, रंग, आकार, प्रकार नहीं है, इसीलिए वो क्या है? अमूर्त है। और मूल्यवान संपत्ति है। और क्या है? मूल्यवान, क्योंकि गुडविल का बहुत कीमत होता है, बहुत मूल्यवान होता है ये संपत्ति। अगर आपका एक बार नाम हो गया, आप उस नाम के बदौलत आप बहुत सारा लाभ कमा सकते हैं। ठीक है। तो ख्याति एक अदृश्य, अमूर्त, अस्थाई और मूल्यवान संपत्ति है, पहला विशेषता। दूसरा विशेषता,
कि ख्याति का जो जन्म होता है, जन्म मतलब शुरुआत होता है, वो किसी व्यवसाय के शुरुआत के साथ ही हो जाता है और उसका समाप्ति भी व्यवसाय के समाप्ति के साथ ही हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई व्यवसाय आज स्थापना हुआ है, आज से कोई व्यवसाय शुरुआत हो रहा है, तो आज से पहले उसको कोई कस्टमर जानता था? नहीं जानता था। आज वो व्यवसाय शुरू हुआ, आज से सब उसको देखना, जानना, पहचानना, बार बार कस्टमर आएगा, सामान लेगा, विश्वास जमेगा और फिर उसका नाम हो जाएगा, है ना। तो उसका गुडविल उसी दिन से शुरू हो जाएगा जिस दिन वो व्यवसाय शुरुआत होगी और उसका समाप्ति भी उसी दिन हो जाएगा जिस दिन वो व्यवसाय सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। क्योंकि गुडविल क्या है? लाभ कमाने की क्षमता ना। अब व्यवसाय बंद हो गया तो लाभ क्या कमाएगा वो? इसीलिए व्यवसाय के समाप्ति के साथ ही गुडविल का समाप्ति भी हो जाता है। ठीक है। तीसरा, ख्याति को बेचा या खरीदा जा सकता है। अब आप कहिएगा सर उसको जब हम देख या छू नहीं सकते हैं, उसका कोई रूप रंग आकार प्रकार नहीं होता है, तो फिर गुडविल को हम बेच कैसे सकते हैं? कहिएगा कि कैसे बेच सकते हैं? क्योंकि गुडविल को खरीदा या बेचा जा सकता है। ठीक है। अब कहिए कैसे खरीदा बेचा जा सकता है, वो समझिए। मान लीजिए एक कोई जमा जमाया व्यवसाय है, आप मार्केट में जाते हैं, आपको बहुत सारा दुकान आप देखते हैं, बहुत सारा दुकान देखते हैं। जब आप दुकान में सामान लेने जाते हैं तो क्या आप दुकानदार का नाम जानते हैं? दुकानदार कौन है, उसका मालिक कौन है? नहीं है। जानते हैं? नहीं जानते हैं। लेकिन आपके दिमाग में वो व्यवसाय फलाने जगह है, वो बहुत अच्छा सामान देता है, ये आपके दिमाग में बैठा हुआ है ना। अगर वो व्यवसायी जो उसका मालिक है वो अपना व्यवसाय को अगर बेचना चाहे तो वो बेच के दूसरे आदमी के हाथों बेच सकता है ना। बेचने के बाद फिर आप वही दुकान जाइएगा, मालिक कौन है नहीं है आप नहीं जानते हैं, लेकिन आप उसी दुकान में बार बार जाइएगा। तो वो व्यवसाय का जो पहले से जमाया है, पहले कोई और मालिक था, अब मालिक बदल गया। अब वो 1 लाख के वस्तु का दाम 1.5 लाख भी ले सकता है ना जो बेचेगा। तो क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आप वो व्यवसाय नहीं खरीदते हैं, उसी टाइप का एक दूसरा व्यवसाय बनाते हैं, तो आपके पास कस्टमर उससे कम आएगा, क्योंकि वो बहुत पहले से जमाया व्यवसाय है ना, और ये आज शुरुआत हुआ। तो आपके पास धीरे धीरे कस्टमर बढ़ेगा, लेकिन उसके पास कस्टमर ऑलरेडी बना हुआ है ना। तो उसके पास ऑलरेडी कस्टमर बना हुआ है, तो वो कस्टमर तो उसके पास ज्यादा पहुंचेगा। आपने उस व्यवसाय के मालिक को वो व्यवसाय बेचना था, अगर आप वही पुराना वाला व्यवसाय खरीद लेते हैं तो आपको कस्टमर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस व्यवसाय का कस्टमर ऑलरेडी क्या है? बना हुआ है, और उसके पास कस्टमर पहले की तरह ही आएगा। क्यों? क्योंकि कस्टमर उस मालिक को नहीं जानता है, मालिक कौन है नहीं जानता, लेकिन दुकान बहुत बढ़िया है ये जानता है। आप मधुबनी जाइएगा और वहां पर कोई शोरूम आप जानते हैं, बाटा का शोरूम या एक्शन जूता लेने जाते हैं ना, कहते हैं ना बाटा का जूता, वैसे सब कंपनी का जूता बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपके दिमाग में अगर एक बैठ गया ना बाटा का जूता अच्छा लगता है, तो आप बार बार दौड़ दौड़ के वही बाटा के शोरूम में जाइएगा। उसका मालिक कौन है नहीं आप नहीं जानते हैं। अगर वो नाम तो उसका ऑलरेडी बना हुआ है ना कि उसका जूता बहुत महंगा भी होता है, मजबूत भी होता है। तो कहने का मतलब ख्याति को खरीदा या बेचा जा सकता है। आया बात समझ में? ख्याति को एक वास्तविक खाता के अंतर्गत रखा जाता है। क्यों? क्योंकि बेचा खरीदा जा सकता है, इसीलिए वो एक वास्तविक खाता के अंतर्गत रखा जाता है। आया बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो अब आगे अगला टॉपिक, ख्याति पर ह्रास नहीं लगाया जा सकता है। अगला विशेषता ये भी है, ख्याति अस्थाई संपत्ति है, ह्रास भी अस्थाई संपत्ति पर लगता है, लेकिन ख्याति पर ह्रास नहीं लगता है। आया बात समझ में? चलिए, अब अगला टॉपिक लेते हैं कि ख्याति के प्रकार। ख्याति के प्रकार पर आइए। ख्याति 2 प्रकार के होते हैं। ख्याति कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक स्वयं अर्जन की गई ख्याति या स्वयं अर्जित ख्याति, और दूसरा क्रय की गई ख्याति। अर्जित ख्याति ये क्या होता है? अब देखिए, मान लीजिए हम 2010 से कोचिंग पढ़ाते हैं, आपके बाबूबड़ी में 2010 से कोचिंग मान लीजिए हम पढ़ाते हैं, तो जिस दिन हम कोचिंग पढ़ाना शुरू किए थे उस दिन हमको कौन जानता था?
कोई नहीं जानता था। लेकिन आज की डेट में बहुत बड़े जगह में आदमी हमको जाने ना जाने, लेकिन भाईजी कॉमर्स कोचिंग सेंटर को जरूर जानता है, बाबूबड़ी में है ना। चेहरा से हमको नहीं जानता होगा बहुत आदमी, क्योंकि बाबूबड़ी मार्केट में हमको कोई नहीं जानता होगा, लेकिन नाम जरूर जानता होगा कि ये कोचिंग सेंटर है ना। तो ये है हमारे अर्जन की गई ख्याति कि 2010 से पहले हमको कोई नहीं जानता था, और आज 2022 में हमको, हमारे नाम को बहुत आदमी जानता है। तो ये है हमारे अर्जन की गई ख्याति, ठीक है। दूसरा, क्रय की गई ख्याति। तो क्रय की गई ख्याति क्या होता है, उस पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए हमारे चेहरा से भी बता के कोई नहीं जानता है, कल के डेट में हमको कहीं जॉब लग जाए और मैं बाबूबड़ी छोड़ के कहीं चला जाऊं, और मैं चाहूं कि ये कोचिंग सेंटर हमारा बंद नहीं होना चाहिए, नाम यही रहे, सब कुछ यही रहे, स्थान भी यही रहे, लेकिन हम अपना कोई, अपने समकक्ष कोई टीचर ऐसा हो जो बेहतर पढ़ाता हो, है ना, तो उनके साथ हम एग्रीमेंट कर लेंगे कि चलिए आप हमारे व्यवसाय को क्या कीजिए, हमारा जो ये कोचिंग सेंटर है इसको आप चलाइए। आपके, हमारे जितना भी स्टूडेंट है वो ऑलरेडी आपका स्टूडेंट बना है, और कल भी हमारे नाम पर आपके पास कस्टमर आएंगे, यानी छात्र आएंगे पढ़ने, है ना। तो अब मान लीजिए हमारे ये कोचिंग सेंटर में मान लीजिए 50,000 का ये सब संपत्ति है, तो हम उनको 50,000 में ही दे देंगे, ये जरूरी तो नहीं है। उनको हम कहेंगे ये सारा चीज आज से आपका हो गया, और कस्टमर भी आपके पास आएंगे, तो वो हम क्या करते हैं कि हम उसको कहेंगे आप 1 लाख रुपया हमको दे दीजिए, ये सब चीज हम आपको दे देंगे। संपत्ति 50,000 का दी हम उसको, लेकिन हम उससे 1 लाख रुपया ले लिए, क्यों? 50,000 हम अपने नाम का ले लिए, गुडविल का ले लिए। तो उसके पास जो अब हो गया, अब ये जो भाईजी कॉमर्स कोचिंग सेंटर बाबूबड़ी है, ये कोई दूसरा तो नहीं है, यही है, और कस्टमर भी यही पहुंचेगा। कल के डेट में कोई भी विद्यार्थी होगा, उसको थोड़ी ना पता है कि मैं कौन हूं। आप लोग जानते हैं, चेहरा से तो कहिएगा कि ये दूसरे सर आ गए, लेकिन जो नया में आएगा वो पहचानेगा कि कौन है, नहीं है, वो तो समझेगा कि वही नया सर है। तो इस तरीका से हम इस अपने ख्याति को बेच भी सकते हैं। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो बेचता है, बस ऐसे ही बेचता है, वो सब संपत्ति देवे करता है। अब 1 लाख का संपत्ति है, उससे ले लेगा 2.5 लाख रुपया का है, तो 1.5 लाख हमारे गुडविल है, हमारे पास बहुत सारा कस्टमर है, इस एरिया में मेरा नाम चलता है, बार बार कस्टमर यहाँ आते हैं, आपको कस्टमर बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बार बार वही कस्टमर आते हैं। तो इस तरीका से ख्याति को खरीदा भी जा सकता है। तो कोई बेचा, कोई खरीदा, इसीलिए विशेषता में है कि ख्याति को खरीदा या बेचा जा सकता है। समझ में आया बात? ख्याति 2 प्रकार का, क्रय की गई ख्याति, स्वयं अर्जन की गई ख्याति। आया बात समझ में? अगला चलिए, ख्याति का जो महत्व होता है, वो महत्व क्या होता है वो समझिए। बस एक लाइन में आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे आदमी, आपके गार्जियन या बहुत सारा आदमी बोलता है ना कि अगर आपके धन की क्षति हुआ है, अगर आपके धन की क्षति हुआ है तो कुछ भी क्षति नहीं हुआ है। अगर आपके स्वास्थ्य की हानि हुई है, यानी आपके अगर शरीर में अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो गया तो समझिए कि कुछ क्षति हुआ है, कहता है ना। लेकिन अगर आपका कैरेक्टर लॉस हो जाए, आपका चरित्रहीन हो जाए, तो फिर आपके जीवन में कुछ शेष नहीं रह जाता है, इससे अच्छा आपको मर जाना चाहिए, कहता है ना लोग। आपके गार्जियन या बहुत कोई समझाता है समाज में। उसी प्रकार, जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में चरित्र का महत्व है, उसी प्रकार एक व्यवसाय के जीवन में गुडविल का महत्व है। कि अगर आपके कुछ धन की हानि हो जाए तो कुछ भी हानि नहीं हुआ है, वो धन फिर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके कुछ ग्राहक की क्षति हो गया, अगर आपके कुछ कस्टमर क्षति हो गया है, तो समझिए कुछ हानि हुआ है। लेकिन यदि आपके व्यवसाय का गुडविल नाश हो जाए, अगर आपके ख्याति नष्ट हो जाए, तो फिर समझिए कि आपके व्यवसाय का सब कुछ नष्ट हो गया, आपको वो व्यवसाय सदा के लिए बंद कर देना चाहिए। आया बात समझ में? अगर मान लीजिए हम कोई वस्तु बनाते हैं, मान लीजिए कुछ खाने वाला चीज बनाते हैं, अगर हमारे कोई वस्तु खाने से अगर कोई आदमी मर जाए समाज में, और हम पर कोई केस मुकदमा हो जाए कि आप ही के दुकान का ये सामान खाने से फलना मर गया, तो क्या मार्केट में हमारा छवि खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कि पता नहीं कैसा सामान देता है, नहीं देता है, खाने से फलना मर गया। अब लीजिए, अगले दिन से कोई कस्टमर मेरे दुकान में अवे नहीं करेगा कुछ लेने के लिए, तो मेरा ख्याति क्या हो गया? नष्ट हो गया ना। तो फिर हमारे व्यवसाय को सदा के लिए क्या कर देना चाहिए?
बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा ख्याति क्या हुआ, नष्ट हो गया है। आया बात समझ में? तो इसी प्रकार ख्याति का महत्व व्यवसाय के जीवन में बहुत बड़ा मायने रखता है। आया बात समझ में? चलिए अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं, ख्याति का स्वभाव, ख्याति का प्रकृति या स्वभाव। खिस्सा को खाली बारीकी से समझ लीजिए, परीक्षा में इसी टाइप का प्रश्न पूछेगा, आप आसानी से जवाब दे सकते हैं अगर आप खिस्सा समझ लिए तो। ठीक है, ख्याति का जो स्वभाव होता है वो 4 प्रकार के जानवर पर लिया गया है। अब थोड़ा आपको हंसी लग जाएगा, ये क्या हो रहा है कि नहीं? कुत्ता के स्वभाव का ख्याति, बिल्ली के स्वभाव का ख्याति, चूहा के स्वभाव का ख्याति, खरगोश के स्वभाव का ख्याति। 4 जानवर का स्वभाव हुआ ना। अब हम आप लोगों को थोड़ा देर में कुत्ता बना देंगे, आप देखते रहिए कैसे। सबसे पहले बिल्ली के स्वभाव की ख्याति बताते हैं। बिल्ली के स्वभाव का ख्याति क्या होता है? तो बिल्ली का एक स्वभाव होता है, आप घर में देखते होइएगा घर सब में, कि बिल्ली का जो एक नेचर होता है कि बिल्ली स्थान विशेष का ज्यादा महत्व देती है। बिल्ली स्थान विशेष का ज्यादा महत्व देती है। आपके घर में जो बिल्ली होगा ना, आप इसको भगाइएगा तो इधर से जाएगा, उधर से फिर आ जाएगा। आता है कि नहीं आता है? वो बार बार घूम के फिर के कितनों भगाइएगा, मारिएगा, पीटिएगा, फिर वो घूम के आप ही के दुकान मतलब घर में आ जाएगा। तो उसी प्रकार कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं, ग्राहक का एक मोनोपोली बन जाता है कि फलाने दुकान का सामान बहुत बढ़िया है, वो घूम फिर के एक ही दुकान में बार बार सामान लेना ज्यादा पसंद करता है। अगर उसके दुकान में वो सामान ना रहे तो खैर कोई बात नहीं, हम 1 सप्ताह इंतजार कर लेंगे, लेकिन आप मंगवा दीजिएगा, हम आप ही के दुकान में लेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो जिस प्रकार बिल्ली का स्वभाव हो गया कि वो एक ही स्थान विशेष पर ज्यादा महत्व देता है, तो कुछ ग्राहक भी इसी स्वभाव के होते हैं कि वो एक ही दुकान में बार बार सामान लेना पसंद करते हैं। वो अलग दूसरे तीसरे पर उसको विश्वास नहीं, एक पर अगर विश्वास जम गया तो वो बार बार उसी में लेगा, चाहे वो 1 रुपया सस्ता महंगा जो हो, लेकिन वो लेगा वहीं पे। ग्राहक का ये स्वभाव हो जाता है। ठीक है, दूसरा कुत्ता स्वभाव का ख्याति। अब कुत्ता का क्या होता है? कुत्ता ठीक है, हंसी लग गया। देखिए कुत्ता क्या होता है? स्वामी भक्त होता है। कुत्ता क्या होता है? अब मालिक जहां जहां जाएगा कुत्ता उसके पीछे पीछे वहां दौड़ेगा। दौड़ता है कि नहीं दौड़ता है? ये कुत्ता का एक स्वामी भक्ति होता है कि वो मालिक जहां जहां जाएगा वो वहां वहां जाता है। क्यों? तो उसके दिमाग में मालिक के प्रति एक ऐसा भावना हो जाता है कि ये हमको बहुत अच्छा खाना देता है, बहुत मानता है, बहुत प्यार देता है कि नहीं होता है? इसीलिए वो स्वामी भक्ति होता है। तो उसी तरीका का कुछ कस्टमर ऐसा होते हैं जिसमें स्वामी भक्ति हो जाता है। क्या? अब जैसे मान लीजिए हम आपको हमारा पढ़ाई अच्छा लगता है, मान के चलते हैं, आपको मान के चलते हैं अच्छा लगवे करता है, ठीक है। और मान लीजिए आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है। अब इस जगह पे अगर हम पढ़ाते हैं, अगर मान लीजिए मैं अपना ये कोचिंग उठा के कहीं दूसरे गांव चला जाऊं या थोड़ा इधर उधर हो जाऊं, तो क्या आप यहीं आइएगा पढ़ने? जहां हम जाएंगे वहां जाइएगा ना पढ़ने। अगर अब जैसे देखिए डॉक्टर, अब किसी डॉक्टर के पास आप इलाज कर रहे हैं, आपका तबियत ठीक हो गया, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, अब दोबारा फिर जब तबियत खराब होगा वो डॉक्टर आप भज जाइएगा कि वो डॉक्टर गया कहाँ। अगर वो डॉक्टर दरभंगा में है तो आप दरभंगा जाके इलाज कराइएगा। अगर वैसा वही डॉक्टर अगर पटना में है तो आप पटना चल जाइएगा इलाज कराने, जाइएगा कि नहीं जाइएगा। तो कुछ प्रोफेशनल, तो ये कुत्ता स्वभाव का जो ख्याति होता है ये प्रोफेशनल वर्क में होता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये सब जो होता है ना, जो प्रोफेशन होता है, पेशेवर होता है। तो कुछ कस्टमर का, तो वो उस पेशेवर संस्था सब में ये कुत्ता स्वभाव का ख्याति होता है, जो उसका कस्टमर होता है उसके अंदर। समझ में आया? थोड़ा देर के लिए आप कुत्ता बन गए ना, चलिए कोई बात नहीं, फिर ठीक हो जाइएगा। अब आते हैं चूहा स्वभाव का ख्याति क्या होता है। चूहा स्वभाव का ख्याति, अब चूहा का क्या नेचर होता है वो समझिए। चूहा में क्या होता है कि चूहा ना तो स्थान विशेष का महत्व देता है, न ही स्वामी भक्ति होता है। उसको अपने आपूर्ति का सामान, अपने खाने पीने का सामान जहां मिल जाए वो वहीं चला जाता है। आप देखिएगा, अब जब गेहूं कटने का समय आएगा, गेहूं के खेत में भी चूहा रहता है कि रहता है?
और घर में भी चूहा रहता है। चूहा को अपने आपूर्ति का, अपने खाने पीने का सामान जहां मिल जाता है वहीं वो चला जाता है, वो किसी का नहीं है किसी का नहीं है। आज इस घर में, कल उस घर में, परसों खेत में, कहीं से कहीं वो चला जाता है। तो कुछ कस्टमर का जो स्वभाव होता है वो इसी प्रकार का होता है। क्या अब हम गए बाबूबड़ी, पसंद पड़ गया ले लो। दरभंगा गए, वही अच्छा लग गया, वही सामान ले लिए। मधुबनी गए, अच्छा लग गया, वही पटना गए तो पटने में सामान ले लिए। मतलब उसके लिए कोई स्थान विशेष का महत्व नहीं है। जहां पर अपना पसंद का चीज मिल गया, उठा लिया, ले लिया। हाँ, तो इस प्रकार के ख्याति का मूल्य नहीं के बराबर होता है। ठीक है, ख्याति सबसे ज्यादा मूल्यवान होता है स्थान विशेष का, यानी बिल्ली के स्वभाव का ख्याति सबसे ज्यादा मूल्यवान होता है। कुत्ता स्वभाव का ख्याति बिल्ली से कम होता है। चूहा स्वभाव का ख्याति होता ही नहीं है, जीरो, कुछ नहीं। अब जहां हो गया वहीं ले लिया, कोई स्थान, कोई महत्व नहीं। खरगोश के स्वभाव का ख्याति क्या होता है, उस पर समझिए। खरगोश स्वभाव का ख्याति क्या होता है? खरगोश देखे हो जाएगा, गाँव घर में कोई रखे रहता है। खरगोश एक निश्चित वातावरण से बाहर नहीं जाता है। अगर उसको 100 मीटर 50 मीटर की दूरी में अगर वो रहता है, फुदक के इधर, लेकिन उससे बाहर नहीं जाएगा वो। उसका ये नेचर होता है कि अगर कुछ दूर से ज्यादा जाएगा तो अपने आप को डरा हुआ महसूस करता है ना। मतलब एक निश्चित वातावरण से वो बाहर नहीं जाता है। तो कुछ कस्टमर का स्वभाव क्या होता है कि जहां रहता है ना वहीं पर ले लेता है। दो कौन जाएगा इतना दूर वो खाने के लिए, देखे ना। अब है यहाँ मिल गया ना तो वहीं ले लिया। मतलब अपने घर के सामने में ही वो चाहता है कि ज्यादा दूर कौन जाएगा, चलो यहीं ले लो, कौन उतना दूर जाएगा परेशान होने। होता है कि नहीं होता है? तो कुछ कस्टमर का स्वभाव ऐसा होता है कि वो अपने नजदीकी वातावरण में ही रहना पसंद करता है, ज्यादा दूर भटकना जाना पसंद नहीं करता है। तो ये होता है खरगोश के स्वभाव का ख्याति। समझ में आ रहा बात कि कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं ना, चलने दे कि रुक जाए। चल अब आगे चलिए। आगे होता है कि ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाली, ठीक है, ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक या कारक कौन कौन से होता है। तो चलिए देखिए, साझेदारी में आपने साझेदारी में जो पहला चैप्टर था, यानी आपके किताब का दूसरा चैप्टर, वो खत्म हो गया। और आज से आप लोग का गुडविल चैप्टर शुरू हो रहा है, जो आपके किताब का चैप्टर 3 है ना। ख्याति, अर्थ, प्रकृति, प्रभावित करने वाले कारक एवं मूल्यांकन विधि। अब ये जो गुडविल चैप्टर है आपका, ये गुडविल होता क्या है पहले उस पर ध्यान दीजिए। गुडविल होता क्या है, गुडविल क्या है? तो कहा जाता है कि ख्याति जो है आपके व्यवसाय के प्रसिद्धि का मौद्रिक मूल्य है। मतलब ये प्रसिद्धि से मतलब क्या होता है, उसका मतलब समझिए कि आपके गांव में एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। आपके गांव में 2 3 4 5 किराना दुकान होगा। किराना का दुकान हर गांव में लगभग 2 3 किराना दुकान होता है ना। तो आपके गांव में जो किराना दुकान है, वो किराना दुकान में सबसे ज्यादा किसी एक का चलता होगा सबसे ज्यादा। आप लोग जानते होइएगा कि किसका दुकान सबसे ज्यादा चलता है। तो उसका दुकान सबसे ज्यादा क्यों चलता है, उसका भी तो कोई कारण होगा कि अब एक ही टाइप के 2-4 दुकान है और उसमें से चारों में से किसी एक का दुकान सबसे ज्यादा चलता है। वो क्यों चलता है, उसका कारण होगा। चाहे वो बहुत पहले से दुकान करता हो, बहुत पुराना दुकानदार होगा, उसका व्यवहार बहुत अच्छा होगा, उसका माप तौल अच्छा होगा, वो सामान में किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं करता होगा, ग्राहकों के प्रति उसका विश्वास ज्यादा होगा ना। किसी न किसी कारण से उसके पास ज्यादा ग्राहक पहुंचते हैं, और ज्यादा ग्राहक पहुंचता है तो उसका सेल ज्यादा होता होगा, और सेल ज्यादा होता होगा तो वो लाभ ज्यादा कमाता होगा, है ना। तो किसी सेम मतलब व्यवसाय में अब एक ही प्रकार के बहुत सारे व्यवसायों में
किसी एक का व्यवसाय ज्यादा प्रसिद्ध है, ज्यादा नामी है, ज्यादा बिकता है, ज्यादा लाभ कमाता है, तो इस अधिक लाभ कमाने की क्षमता को ही ख्याति कहते हैं, गुडविल कहते हैं। आया बात समझ में? यानी आप परिभाषा कहिएगा कि जब कोई एक व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी की तुलना में अपने लगन, अपने मेहनत, अपने ईमानदारी, अपने छवि, अपने प्रतिष्ठा के बदौलत अधिक लाभ कमाता है, तो इस अधिक लाभ कमाने की क्षमता को ही ख्याति कहते हैं। उसके पास ज्यादा कस्टमर पहुंचता है, तो क्यों पहुंचता है? क्योंकि उसका नाम ज्यादा है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा ज्यादा है, जिसके कारण उसके पास ज्यादा कस्टमर पहुंचता है और वो ज्यादा लाभ कमाता है। तो इस अधिक लाभ कमाने की क्षमता को ही ख्याति कहते हैं। आया बात समझ में? ख्याति को देखा या छुआ नहीं जा सकता, ख्याति को देखा या छुआ नहीं जा सकता। कोई कितना बड़ा नामी है वो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा नामी है, इतना बड़ा बड़ा नाम है उसका, ऐसा तो नहीं हो सकता है। सिर्फ महसूस करते हैं कि वो फलाना व्यक्ति जो है बहुत नामी है, उसके पास बहुत ज्यादा दूर दूर से कस्टमर पहुंचते हैं, वो बहुत अच्छा माल बेचता है, उसका दुकान पर जाइए तो आपको आधा घंटा लग जाएगा आपका नंबर आने में, क्योंकि इतना कस्टमर रहता है कि वो 10-10 स्टाफ रखा हुआ है, फिर भी उसके पास कस्टमर का लाइन लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? क्योंकि उसमें कोई ना कोई तो खास बात होगा जिसके कारण उसके पास ज्यादा कस्टमर पहुंचता है। आया बात समझ में? तो किसी के पास ज्यादा कस्टमर पहुंचता है, क्यों पहुंचता है? क्योंकि उसका नाम ज्यादा है, ग्राहकों में उसके प्रति विश्वास ज्यादा है, जिसके कारण उसके पास ज्यादा कस्टमर पहुंच रहा है। और ज्यादा कस्टमर पहुंचता है तो ज्यादा सेल होगा, और ज्यादा सेल होगा तो ही ज्यादा प्रॉफिट होगा, है कि नहीं? अगर हम मिनिमम प्रॉफिट पर मैक्सिमम सेल करते हैं तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। क्यों? अगर मान लीजिए हम किसी वस्तु पर 10 रुपया लाभ लेते हैं, एक वस्तु पर 10 रुपया ही लाभ लेते हैं, और हमारे पास अगर भर दिन में 1000 वस्तु बिक जाता है तो हमारा एक दिन का प्रॉफिट 10,000 हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक वस्तु पर 1000 लाभ लेते हैं और भर दिन में 2 या 3 गो वस्तु बिक पाता है, तो 2 या 3,000 मेरा लाभ होगा। आया बात समझ में? तो कहने का मतलब सेल ज्यादा, तो कस्टमर ज्यादा होगा तब ज्यादा सेल होगा। तो ग्राहकों के प्रति जो विश्वास ज्यादा होता है किसी व्यवसाय का, वो जो विश्वास होता है, वो विश्वास का ही जो मूल्य होता है वही गुडविल कहलाता है। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत? तो गुडविल की परिभाषा देने के लिए कहा जाए तो आप एक लाइन में कहिए कि गुडविल जो है किसी व्यवसाय के प्रसिद्धि का मौद्रिक मूल्य है। क्योंकि आप लोग लेखांकन में, अकाउंटिंग सिस्टम में आप ये बात पढ़े हैं कि जर्नल एंट्री या लेजर कुछ भी जो बनता है, जो भी लेखा प्रविष्टि होता है, तो वैसे लेन देन का ही होता है जिसका कुछ मौद्रिक मूल्य हो। अगर उसका मूल्य नहीं है तो उसका लेन देन हम लोग नहीं करते हैं, उसका एंट्री हम लोग नहीं करते हैं। तो गुडविल देखा या तो छुआ नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी उसका कुछ ना कुछ मूल्य होता है। क्यों? तो मान लीजिए सेम टाइप का 2 दुकान है, इसने भी 50,000 पूंजी लगाया है, इसने भी 50,000 पूंजी लगाया है। ये जो है सेम बिजनेस है, ये पूरे साल में 50,000, मान लीजिए 10,000 रुपया लाभ कमाता है और ये पूरे साल में 25,000 रुपया लाभ कमाता है। तो ये 25,000 क्यों लाभ कमाता है? पूंजी भी सेम लगाया है, पूंजी भी सेम लगाया है, लेकिन ये कम लाभ कमाता है और ये ज्यादा लाभ कमाता है। उसका कोई तो कारण होगा इसमें। वो कारण ग्राहकों के प्रति इसका विश्वास है, जिसके कारण ये ज्यादा लाभ कमाता है। तो यही जो ज्यादा लाभ कमाता है इससे, तो जितना ज्यादा लाभ कमाता है वो उसके गुडविल का मूल्य है। किसका मूल्य है? समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत हो रहा है समझने में? चलिए, तो गुडविल क्या होता है ये बात समझ में आया ना? कि आप मार्केट में ये कॉमर्स कोचिंग 4-5 कॉमर्स कोचिंग सेंटर है, लेकिन फिर भी हमारे पास ज्यादा स्टूडेंट है। क्यों? क्योंकि हम बाहुबड़ी में बहुत ज्यादा दिनों से पढ़ाते हैं, है ना? ज्यादा दिनों से पढ़ाते हैं और हम जो है हमारा व्यवहार आपके साथ अच्छा है। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई स्टूडेंट आए पढ़ने, उसको कोई हमसे कुछ पूछेगा, हम उसको बिगड़ देंगे, डबर देंगे, भट चढ़ा कहीं का चट्टान तो समझता नहीं है, गधा है, फलना है, चिल्ला, तेरे रंग का, उसको बिगड़ दे, तो क्या वो दोबारा हमसे कोई चीज पूछेगा? और क्या कहेगा? सर जी जो है सो ढंग से नहीं पढ़ाते हैं, ज्यादा दिन से पढ़ाते हैं, उसका मतलब क्या? लेकिन अगर हमारा ग्राहक आप हमारे क्या है? एक तरह से ग्राहक है ना।
अगर हमारा आपके साथ मतलब विश्वास अगर ढंग से ना हो, हमारा आपके साथ व्यवहार अच्छा ना हो, तो क्या आप हमारे पास पढ़ने आइएगा? अगर हम आपको आज डपट दें, बिगड़ दें, तो आप कल से कहेगा दो सर जी नहीं ठीक से नहीं पढ़ेंगे, होगा कि नहीं होगा? अगर आप किसी दुकान पर जाएं और आपको कोई जल्दी हो सामान लेने की, और दुकानदार को आप कहिए कि हमको थोड़ा जल्दी दे दीजिए, और दुकानदार आपको डपट दे चढ़ा के अभी तो तुरंत कपार पर चढ़ जाओ, मतलब जैसे बिगड़ दे ढंग से, तो आप क्या दोबारा उसके दुकान पर कभी सामान लेने जाइएगा? कभी नहीं जाइएगा। कहिएगा तो बेकार दुकानदार है, इसको थोड़ा हमको मतलब जल्दी था लेना, जब जल्दी बोले और वो हमको उल्टे बिगड़ डपट दिया, तो उसका आपके साथ व्यवहार खराब हो गया। आप जिस इमरजेंसी में गए सामान लेने और वो आपको बिगड़ दिया, डपट दिया, आपका उसके प्रति विश्वास खत्म हो गया। आप दोबारा उसके दुकान पर नहीं जाइएगा सामान लेने, नहीं जाइएगा। तो ख्याति जो है, इसके कोई विद्वान कहे हैं कि ख्याति इसके अलावा कुछ नहीं है कि पुराने कस्टमर वही दुकान में बार बार सामान लेने आए। यानी आप किसी खास दुकान पर बार बार सामान लेने जाते हैं, ये उसका ख्याति ही है और कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उस पर आपको उस पर विश्वास है, इसीलिए आप बार बार सामान लेने जाते हैं ना। तो ये विश्वास है और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है बात? चलिए, अब ख्याति क्या होता है तो समझ गए। अब ख्याति की विशेषता पर ध्यान दीजिए कि ख्याति का विशेषता क्या होता है। ख्याति एक अदृश्य, अमूर्त और अस्थाई संपत्ति है। ख्याति जो है अदृश्य भी है, जिसको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, बल्कि महसूस किया जा सकता है। अदृश्य भी है, अस्थाई भी है, क्योंकि अगर एक बार आपका नाम हो गया तो वो नाम आपके कई वर्षों तक आपका नाम चलेगा, है ना। तो अदृश्य भी है, अस्थाई भी है और अमूर्त संपत्ति। अमूर्त, अदृश्य है इसलिए तो अमूर्त है, क्योंकि उसको हम देख या छू, उसका कोई भौतिक रूप, रंग, आकार, प्रकार नहीं है, इसीलिए वो क्या है? अमूर्त है। और मूल्यवान संपत्ति है। और क्या है? मूल्यवान, क्योंकि गुडविल का बहुत कीमत होता है, बहुत मूल्यवान होता है ये संपत्ति। अगर आपका एक बार नाम हो गया, आप उस नाम के बदौलत आप बहुत सारा लाभ कमा सकते हैं। ठीक है। तो ख्याति एक अदृश्य, अमूर्त, अस्थाई और मूल्यवान संपत्ति है, पहला विशेषता। दूसरा विशेषता कि ख्याति का जो जन्म होता है, जन्म मतलब शुरुआत होता है, वो किसी व्यवसाय के शुरुआत के साथ ही हो जाता है, और उसका समाप्ति भी व्यवसाय के समाप्ति के साथ ही हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई व्यवसाय आज स्थापना हुआ है, आज से कोई व्यवसाय शुरुआत हो रहा है, तो आज से पहले उसको कोई कस्टमर जानता था? नहीं जानता था। आज वो व्यवसाय शुरू हुआ, आज से सब उसको देखना, जानना, पहचानना, बार बार कस्टमर आएगा, सामान लेगा, विश्वास जमेगा और फिर उसका नाम हो जाएगा, है ना। तो उसका गुडविल उसी दिन से शुरू हो जाएगा जिस दिन वो व्यवसाय शुरुआत होगी, और उसका समाप्ति भी उसी दिन हो जाएगा जिस दिन वो व्यवसाय सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। क्योंकि गुडविल क्या है? लाभ कमाने की क्षमता ना। अब व्यवसाय बंद हो गया तो लाभ क्या कमाएगा वो, इसीलिए व्यवसाय के समाप्ति के साथ ही गुडविल का समाप्ति भी हो जाता है। ठीक है। तीसरा, ख्याति को बेचा या खरीदा जा सकता है। अब आप कहिएगा सर उसको जब हम देख या छू नहीं सकते हैं, उसका कोई रूप, रंग, आकार, प्रकार नहीं होता है, तो फिर गुडविल को हम बेच कैसे सकते हैं? कहिएगा कि कैसे बेच सकते हैं? क्योंकि गुडविल को खरीदा या बेचा जा सकता है। ठीक है। अब कहिए कैसे खरीदा बेचा जा सकता है, वो समझिए। मान लीजिए एक कोई जमाया व्यवसाय है, आप मार्केट में जाते हैं, आपको बहुत सारा दुकान आप देखते हैं, बहुत सारा दुकान देखते हैं। जब आप दुकान में सामान लेने जाते हैं तो क्या आप दुकानदार का नाम जानते हैं? दुकानदार कौन है, उसका मालिक कौन है? नहीं है। जानते हैं? नहीं जानते हैं। लेकिन आपके दिमाग में वो व्यवसाय फलाने जगह है, वो बहुत अच्छा सामान देता है, ये आपके दिमाग में बैठा हुआ है ना। अगर वो व्यवसायी जो उसका मालिक है, वो अपना व्यवसाय को अगर बेचना चाहे तो वो बेच के दूसरे आदमी के हाथों बेच सकता है ना। बेचने के बाद फिर आप वही दुकान जाइएगा, मालिक कौन है नहीं है आप नहीं जानते हैं, लेकिन आप उसी दुकान में बार बार जाइएगा। तो वो व्यवसाय का जो पहले से जमाया है, पहले कोई और मालिक था, अब मालिक बदल गया, अब वो 1 लाख के वस्तु का दाम 1.5 लाख भी ले सकता है ना जो बेचेगा। तो
क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आप वो व्यवसाय नहीं खरीदते हैं, उसी टाइप का एक दूसरा व्यवसाय बनाते हैं, तो आपके पास कस्टमर उससे कम आएगा, क्योंकि वो बहुत पहले से जमाया व्यवसाय है ना, और ये आज शुरुआत हुआ। तो आपके पास धीरे धीरे कस्टमर बढ़ेगा, लेकिन उसके पास कस्टमर ऑलरेडी बना हुआ है ना। तो उसके पास जब ऑलरेडी कस्टमर बना हुआ है तो वो कस्टमर तो उसके पास ज्यादा पहुंचेगा। आपने उस व्यवसाय के मालिक को वो व्यवसाय बेचना था, अगर आप वही पुराना वाला व्यवसाय खरीद लेते हैं तो आपको कस्टमर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस व्यवसाय का कस्टमर ऑलरेडी क्या है, बना हुआ है, और उसके पास कस्टमर पहले की तरह ही आएगा। क्यों? क्योंकि कस्टमर उस मालिक को नहीं जानता है। मालिक कौन है नहीं जानता, लेकिन दुकान बहुत बढ़िया है ये जानता है। आप मधुबनी जाइएगा और वहां पर कोई शोरूम आप जानते हैं, बाटा का शोरूम या एक्शन जूता लेने जाते हैं ना, कहते हैं ना बाटा का जूता, वैसे सब कंपनी का जूता बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपके दिमाग में अगर एक बैठ गया ना बाटा का जूता अच्छा लगता है, तो आप बार बार दौड़ दौड़ के वही बाटा के शोरूम में जाइएगा। उसका मालिक कौन है नहीं आप नहीं जानते हैं। अगर वो नाम तो उसका ऑलरेडी बना हुआ है ना कि उसका जूता बहुत होता है, महंगा भी होता है, मजबूत भी होता है। तो कहने का मतलब ख्याति को खरीदा या बेचा जा सकता है। आया बात समझ में? ख्याति को एक वास्तविक खाता के अंतर्गत रखा जाता है। क्यों? क्योंकि बेचा खरीदा जा सकता है, इसीलिए वो एक वास्तविक खाता के अंतर्गत रखा जाता है। आया बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो अब आगे अगला टॉपिक, ख्याति पर ह्रास नहीं लगाया जा सकता है। अगला विशेषता ये भी है, ख्याति अस्थाई संपत्ति है, ह्रास भी अस्थाई संपत्ति पर लगता है, लेकिन ख्याति पर ह्रास नहीं लगता है। आया बात समझ में? चलिए, अब अगला टॉपिक लेते हैं कि ख्याति के प्रकार। ख्याति के प्रकार पर आइए। ख्याति दो प्रकार के होते हैं। ख्याति कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक स्वयं अर्जन की गई ख्याति या स्वयं अर्जित ख्याति, और दूसरा क्रय की गई ख्याति। अर्जित ख्याति ये क्या होता है? अब देखिए, मान लीजिए हम 2010 से कोचिंग पढ़ाते हैं, आपके बाबूबड़ी में 2010 से कोचिंग मान लीजिए हम पढ़ाते हैं, तो जिस दिन हम कोचिंग पढ़ाना शुरू किए थे उस दिन हमको कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। लेकिन आज की डेट में बहुत बड़े जगह में आदमी हमको जाने ना जाने, लेकिन भाईजी कॉमर्स कोचिंग सेंटर को जरूर जानता है, बाबूबड़ी में है ना। चेहरा से हमको नहीं जानता होगा बहुत आदमी, क्योंकि बाबूबड़ी मार्केट में हमको कोई नहीं जानता होगा, लेकिन नाम जरूर जानता होगा कि ये कोचिंग सेंटर है ना। तो ये है हमारे अर्जन की गई ख्याति कि 2010 से पहले हमको कोई नहीं जानता था और आज 2022 में हमको हमारे नाम को बहुत आदमी जानता है। तो ये है हमारे अर्जन की गई ख्याति, ठीक है। दूसरा क्रय की गई ख्याति। तो क्रय की गई ख्याति क्या होता है उस पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए हमारे चेहरा से भी बता के कोई नहीं जानता है, कल के डेट में हमको कहीं जॉब लग जाए और मैं बाबूबड़ी छोड़ के कहीं चला जाऊं और मैं चाहूं कि ये कोचिंग सेंटर हमारा बंद नहीं होना चाहिए, नाम यही रहे, सब कुछ यही रहे, स्थान भी यही रहे, लेकिन हम अपना कोई अपने समकक्ष कोई टीचर ऐसा हो जो बेहतर पढ़ाता हो, है ना, तो उनके साथ हम एग्रीमेंट कर लेंगे कि चलिए आप हमारे व्यवसाय को क्या कीजिए, हमारा जो ये कोचिंग सेंटर है इसको आप चलाइए। आपके हमारे जितना भी स्टूडेंट है वो ऑलरेडी आपका स्टूडेंट बना है और कल भी हमारे नाम पर आपके पास कस्टमर आएंगे, यानी छात्र आएंगे पढ़ने, है ना। तो अब मान लीजिए हमारे ये कोचिंग सेंटर में मान लीजिए 50,000 का ये सब संपत्ति है, तो हम उनको 50,000 में ही दे देंगे, ये जरूरी तो नहीं है। उनको हम कहेंगे ये सारा चीज आज से आपका हो गया और कस्टमर भी आपके पास आएंगे, तो वो हम क्या करते हैं कि हम उसको कहेंगे आप 1 लाख रुपया हमको दे दीजिए, ये सब चीज हम आपको दे देंगे। संपत्ति 85,000 का दिए हम उसको, लेकिन हम उससे 1 लाख रुपया ले लिए। क्यों? 50,000 हम अपने नाम का ले लिए, गुडविल का ले लिए। तो उसके पास जो अब हो गया, अब ये जो भाईजी कॉमर्स कोचिंग सेंटर बाबूबड़ी है ये कोई दूसरा तो नहीं है, यही है, और कस्टमर भी यही पहुंचेगा। कल के में कोई भी विद्यार्थी होगा उसको थोड़ी ना पता है कि मैं कौन हूं। आप लोग जानते हैं चेहरा से तो कहिएगा कि ये दूसरे सर आ गए, लेकिन जो नया में आएगा वो पहचानेगा कि कौन है, नहीं है, वो तो समझेगा कि वही नया सर है। तो इस तरीका से हम इस अपने ख्याति को बेच भी सकते हैं। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो बेचता है बस ऐसे ही बेचता है,
वो सब संपत्ति देवे करता है। अब 1 लाख का संपत्ति है, उससे ले लेगा 2.5 लाख रुपया का है, तो 1.5 लाख हमारे गुडविल है, हमारे पास बहुत सारा कस्टमर है, इस एरिया में मेरा नाम चलता है, बार बार कस्टमर यहाँ आते हैं। आपको कस्टमर बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बार बार वही कस्टमर आते हैं। तो इस तरीका से ख्याति को खरीदा भी जा सकता है। तो कोई बेचा, कोई खरीदा, इसीलिए विशेषता में है कि ख्याति को खरीदा या बेचा जा सकता है। समझ में आया बात? ख्याति 2 प्रकार का, क्रय की गई ख्याति, स्वयं अर्जन की गई ख्याति। आया बात समझ में? अगला चलिए, ख्याति का जो महत्व होता है, वो महत्व क्या होता है वो समझिए। बस एक लाइन में आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे आदमी, आपके गार्जियन या बहुत सारा आदमी बोलता है ना कि अगर आपके धन की क्षति हुआ है, अगर आपके धन की क्षति हुआ है तो कुछ भी क्षति नहीं हुआ है। अगर आपके स्वास्थ्य की हानि हुई है, आपके अगर शरीर में अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो गया तो समझिए कि कुछ क्षति हुआ है, कहता है ना। लेकिन अगर आपका कैरेक्टर लॉस हो जाए, आपका चरित्रहीन हो जाए, तो फिर आपके जीवन में कुछ शेष नहीं रह जाता है। इससे अच्छा आपको मर जाना चाहिए, कहता है ना लोग, आपके गार्जियन या बहुत कोई समझाता है समाज में। उसी प्रकार जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में चरित्र का महत्व है, उसी प्रकार एक व्यवसाय के जीवन में गुडविल का महत्व है। कि अगर आपके कुछ धन की हानि हो जाए तो कुछ भी हानि नहीं हुआ है, वो धन फिर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके कुछ ग्राहक की क्षति हो गया, अगर आपके कुछ कस्टमर क्षति हो गया है, तो समझिए कुछ हानि हुआ है। लेकिन यदि आपके व्यवसाय का गुडविल नाश हो जाए, अगर आपके ख्याति नष्ट हो जाए, तो फिर समझिए कि आपके व्यवसाय का सब कुछ नष्ट हो गया। आपको वो व्यवसाय सदा के लिए बंद कर देना चाहिए। आया बात समझ में? अगर मान लीजिए हम कोई वस्तु बनाते हैं, मान लीजिए कुछ खाने वाला चीज बनाते हैं, अगर हमारे कोई वस्तु खाने से अगर कोई आदमी मर जाए समाज में, और हम पर कोई केस मुकदमा हो जाए कि आप ही के दुकान का ये सामान खाने से फला मर गया, तो क्या मार्केट में हमारा छवि खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कि पता नहीं कैसा सामान देता है, नहीं देता है, खाने से फला मर गया। अब लीजिए, अगले दिन से कोई कस्टमर मेरे दुकान में अवे नहीं करेगा कुछ लेने के लिए, तो मेरा ख्याति क्या हो गया? नष्ट हो गया ना। तो फिर हमारे व्यवसाय को सदा के लिए क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा ख्याति क्या हुआ? नष्ट हो गया है। आया बात समझ में? तो इसी प्रकार ख्याति का महत्व व्यवसाय के जीवन में बहुत बड़ा मायने रखता है। आया बात समझ में? चलिए अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं, ख्याति का स्वभाव, ख्याति का प्रकृति या स्वभाव। खिस्सा को खाली बारीकी से समझ लीजिए, परीक्षा में इसी टाइप का प्रश्न पूछेगा, आप आसानी से जवाब दे सकते हैं अगर आप खिस्सा समझ लिए तो, ठीक है। ख्याति का जो स्वभाव होता है वो 4 प्रकार के जानवर पर लिया गया है। अब थोड़ा आपको हंसी लग जाएगा, ये क्या हो रहा है कि नहीं? कुत्ता के स्वभाव का ख्याति, बिल्ली के स्वभाव का ख्याति, चूहा के स्वभाव का ख्याति, खरगोश के स्वभाव का ख्याति। 4 जानवर का स्वभाव हुआ ना। अब हम आप लोगों को थोड़ा देर में कुत्ता बना देंगे, आप देखते रहिए कैसे। सबसे पहले बिल्ली के स्वभाव की ख्याति बताते हैं। बिल्ली के स्वभाव का ख्याति क्या होता है? तो बिल्ली का एक स्वभाव होता है, आप घर में देखते होइएगा घर सब में, कि बिल्ली का जो एक नेचर होता है कि बिल्ली स्थान विशेष का ज्यादा महत्व देती है। बिल्ली स्थान विशेष का ज्यादा महत्व देती है। आपके घर में जो बिल्ली होगा ना, आप इसको भगाइएगा तो इधर से जाएगा, उधर से फिर आ जाएगा। आता है कि नहीं आता है? वो बार बार घूम के फिर के कितनों भगाइएगा, मारिएगा, पीटिएगा, फिर वो घूम के आप ही के दुकान मतलब घर में आ जाएगा। तो उसी प्रकार कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं, ग्राहक का एक मोनोपोली बन जाता है कि फलाने दुकान का सामान बहुत बढ़िया है, वो घूम फिर के एक ही दुकान में बार बार सामान लेना ज्यादा पसंद करता है। अगर उसके दुकान में वो सामान ना रहे तो खैर कोई बात नहीं, हम 1 सप्ताह इंतजार कर लेंगे, लेकिन आप मंगवा दीजिएगा, हम आप ही के दुकान में लेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो जिस प्रकार बिल्ली का स्वभाव हो गया कि वो एक ही स्थान विशेष पर ज्यादा महत्व देता है, तो कुछ ग्राहक भी इसी स्वभाव के होते हैं कि वो एक ही दुकान में बार बार सामान लेना पसंद करते हैं। वो अलग दूसरे तीसरे पर उसको विश्वास नहीं, एक पर अगर विश्वास जम गया तो वो बार बार उसी में लेगा, चाहे वो 1 रुपया सस्ता महंगा जो हो, लेकिन वो लेगा वहीं पे।
ग्राहक का ये स्वभाव हो जाता है। ठीक है। दूसरा, कुत्ता स्वभाव का ख्याति। अब कुत्ता का क्या होता है? कुत्ता ठीक है, हंसी लग गया। देखिए, कुत्ता क्या होता है? स्वामी भक्त होता है। कुत्ता क्या होता है? अब मालिक जहां जहां जाएगा कुत्ता उसके पीछे पीछे वहां दौड़ेगा। दौड़ता है कि नहीं दौड़ता है? ये कुत्ता का एक स्वामी भक्ति होता है कि वो मालिक जहां जहां जाएगा वो वहां वहां जाता है। क्यों? तो उसके दिमाग में मालिक के प्रति एक ऐसा भावना हो जाता है कि ये हमको बहुत अच्छा खाना देता है, बहुत मानता है, बहुत प्यार देता है कि नहीं होता है? इसीलिए वो स्वामी भक्ति होता है। तो उसी तरीका का कुछ कस्टमर ऐसा होते हैं जिसमें स्वामी भक्ति हो जाता है। क्या? अब जैसे मान लीजिए हम आपको हमारा पढ़ाई अच्छा लगता है, मान के चलते हैं, आपको मान के चलते हैं अच्छा लगवे करता है, ठीक है। और मान लीजिए आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है। अब इस जगह पे अगर हम पढ़ाते हैं, अगर मान लीजिए मैं अपना ये कोचिंग उठा के कहीं दूसरे गांव चला जाऊं या थोड़ा इधर उधर हो जाऊं, तो क्या आप यहीं आइएगा पढ़ने? जहां हम जाएंगे वहां जाइएगा ना पढ़ने। अगर अब जैसे देखिए डॉक्टर, अब किसी डॉक्टर के पास आप इलाज कर रहे हैं, आपका तबियत ठीक हो गया, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अब दोबारा फिर जब तबियत खराब होगा, वो डॉक्टर आप भज जाइएगा कि वो डॉक्टर गया कहाँ। अगर वो डॉक्टर दरभंगा में है तो आप दरभंगा जाके इलाज कराइएगा। अगर वैसा वही डॉक्टर अगर पटना में है तो आप पटना चल जाइएगा इलाज कराने। जाइएगा कि नहीं जाइएगा? तो कुछ प्रोफेशनल, तो ये कुत्ता स्वभाव का जो ख्याति होता है ये प्रोफेशनल वर्क में होता है। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये सब जो होता है ना, जो प्रोफेशन होता है, पेशेवर होता है। तो कुछ कस्टमर का, तो वो उस पेशेवर संस्था सब में ये कुत्ता स्वभाव का ख्याति होता है, जो उसका कस्टमर होता है उसके अंदर। समझ में आया? थोड़ा देर के लिए आप कुत्ता बन गए ना, चलिए कोई बात नहीं, फिर ठीक हो जाइएगा। अब आते हैं चूहा स्वभाव का ख्याति क्या होता है। चूहा स्वभाव का ख्याति, अब चूहा का क्या नेचर होता है वो समझिए। चूहा में क्या होता है कि चूहा न तो स्थान विशेष का महत्व देता है, न ही स्वामी भक्ति होता है। उसको अपने आपूर्ति का सामान, अपने खाने पीने का सामान जहां मिल जाए वो वहीं चला जाता है। आप देखिएगा, अब जब गेहूं कटने का समय आएगा, गेहूं के खेत में भी चूहा रहता है कि रहता है, और घर में भी चूहा रहता है। चूहा को अपने आपूर्ति का, अपने खाने पीने का सामान जहां मिल जाता है वहीं वो चला जाता है। वो किसी का नहीं है किसी का नहीं है। आज इस घर में, कल उस घर में, परसों खेत में, कहीं से कहीं वो चला जाता है। तो कुछ कस्टमर का जो स्वभाव होता है वो इसी प्रकार का होता है। क्या? अब हम गए बाबूबड़ी, पसंद पड़ गया ले लो। दरभंगा गए, वही अच्छा लग गया, वही सामान ले लिए। मधुबनी गए, अच्छा लग गया, वही पटना गए तो पटने में सामान ले लिए। मतलब उसके लिए कोई स्थान विशेष का महत्व नहीं है। जहां पर अपना पसंद का चीज मिल गया, उठा लिया, ले लिया, है ना। तो इस प्रकार के ख्याति का मूल्य नहीं के बराबर होता है। ठीक है। ख्याति सबसे ज्यादा मूल्यवान होता है स्थान विशेष का, यानी बिल्ली के स्वभाव का ख्याति सबसे ज्यादा मूल्यवान होता है। कुत्ता स्वभाव का ख्याति बिल्ली से कम होता है। चूहा स्वभाव का ख्याति होता ही नहीं है, जीरो, कुछ नहीं। अब जहां हो गया वहीं ले लिया, कोई स्थान, कोई महत्व नहीं। खरगोश के स्वभाव का ख्याति क्या होता है उस पर समझिए। खरगोश स्वभाव का ख्याति क्या होता है? खरगोश देखिए हो जाएगा, गाँव घर में कोई रखे रहता है। खरगोश एक निश्चित वातावरण से बाहर नहीं जाता है। अगर उसको 100 मीटर 50 मीटर की दूरी में अगर वो रहता है, फुदक के इधर, लेकिन उससे बाहर नहीं जाएगा वो। उसका ये नेचर होता है कि अगर कुछ दूर से ज्यादा जाएगा तो अपने आप को डरा हुआ महसूस करता है ना। मतलब एक निश्चित वातावरण से वो बाहर नहीं जाता है। तो कुछ कस्टमर का स्वभाव क्या होता है कि जहां रहता है ना वहीं पर ले लेता है। दो कौन जाएगा इतना दूर वो खाने के लिए, देखे ना। अब है यहाँ मिल गया ना तो वहीं ले लिया। मतलब अपने घर के सामने में ही वो चाहता है कि ज्यादा दूर कौन जाएगा, चलो यहीं ले लो, कौन उतना दूर जाएगा परेशान होने। होता है कि नहीं होता है? तो कुछ कस्टमर का स्वभाव ऐसा होता है कि वो अपने नजदीकी वातावरण में ही रहना पसंद करता है, ज्यादा दूर भटकना जाना पसंद नहीं करता है। तो ये होता है खरगोश के स्वभाव का ख्याति। समझ में आ रहा बात कि कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं ना? चलने दे कि रुक जाए। चल अब आगे चलिए।
आगे होता है कि ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाली, ठीक है, ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक या कारक कौन कौन से होता है। तो चलिए देखिए, तो अब ख्याति में आप लोग ख्याति क्या होता है वो समझ गए, ख्याति की विशेषता समझ लिए, ख्याति के प्रकृति समझ लिए, उसका स्वभाव समझ लिए, उसका महत्व समझ लिए। अब अगला टॉपिक आता है कि ख्याति को प्रभावित करने वाले कारक यानी घटक कौन कौन से होते हैं। तो इसमें बहुत सारे टाइप के बात होता है, जिसमें सबसे पहला होता है व्यवसाय की प्रकृति। ख्याति को जो मूल्य होता है उसको प्रभावित करने वाले जो तत्व होता है वो होता है व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय की प्रकृति। तब व्यवसाय के प्रकृति का मतलब होता है कि आप जो व्यवसाय करते हैं वो किस टाइप का व्यवसाय है। सबसे पहली बात कि जैसे मान लीजिए आपके गांव घर सब में चलता है वैसा वस्तु जिसका उपभोग रोज होता है, यानी प्रतिदिन डेली होता है और उसका मांग बाजार में प्रत्येक दिन होता रहता है, उसका गुडविल ज्यादा रहेगा। क्यों? अब जैसे मान लीजिए किराना दुकान का सामान, कैसा भी समय परिस्थिति आ जाए उसका प्रतिदिन मांग रहबे करेगा। दवाई का प्रत्येक दिन उसका मांग रहबे करता है। कोरोना का टाइम आया, पूरा विश्व बंद हो गया, लेकिन किराना का दुकान बंद हुआ नहीं, दवाई का दुकान बंद हुआ नहीं, सब्जी का दुकान बंद हुआ, ये सब तो कुछ नहीं हुआ। तो जिसका मांग रेगुलर होता है, प्रत्येक दिन जिसका डिमांड रहता है मार्केट में, उसका गुडविल आपको ज्यादा रहेगा। जिसका डिमांड समय परिस्थिति के अनुसार बदलते रहता है, जैसे मौसमी व्यवसाय होता है। जैसा मान लीजिए आप ऊनी कपड़ा का कोई व्यवसाय है तो जाड़ा में उसका डिमांड बढ़ेगा, गर्मी में बढ़ेगा? गर्मी वाले कपड़ा का जो डिमांड होता है वो गर्मी में बढ़ेगा, जाड़ा में बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो उस सब का समय के अनुसार उसका गुडविल बढ़ता घटता है, उसका मांग ज्यादा कम ज्यादा होता है। लेकिन जो व्यवसाय रेगुलर चलता है, प्रत्येक दिन जिसका डिमांड मार्केट में होता है, उसका गुडविल हमेशा क्या रहेगा? उच्च रहेगा। ठीक है। उसके बाद होता है व्यवसाय का स्थान, व्यवसाय का स्थान। ठीक है, व्यवसाय का स्थान ये क्या होता है? अब देखिए, कुछ ऐसा बिजनेस जिसका मान लीजिए आप एक किराना दुकान, आप गांव घर में देखते हैं कि खेत खलिहान वाला बाध होता है, बिचला बाध में अगर किराना दुकान खोल दिया जाए तो वहां पर जाएगा कोई सामान लेने? माने दुकान का जो स्थान है, व्यवसाय का जो स्थान है वैसा होना चाहिए जहां पर ग्राहक आसानी से पहुंच सके। समझ में आया बात? जहां पर उसकी उपयोगिता है वहां पर अगर दुकान होगा, व्यवसाय का स्थान होगा सही, तो फिर गुडविल उसका हाई होगा। अगर उसका स्थान उसके अनुकूल नहीं है तो फिर उसका व्यवसाय नहीं चलने वाला है ना। उसके बाद होता है एकाधिकार। एकाधिकार ये क्या होता है? एकाधिकार मतलब कुछ ऐसे वस्तु होता है जिसका, जैसे आप देखते हैं ना मार्केट सब में आप बहुत सारा आप देखते हैं मोटरसाइकिल का एजेंसी सब देखते हैं ना, टीवीएस का एजेंसी है, हीरो का एजेंसी है, तो उसको एक एकाधिकार मिला हुआ है मार्केट में बेचने का। कुछ व्यवसाय ऐसा होता है कि उसके लिए एक निश्चित सीमा तय होता है कि इतना दूर पर एक ही हो सकता है। आया बात समझ में? 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर एक ही उसका एजेंसी दिया जा सकता है कि उतना दूर का एक आदमी वहां पर सामान बेच सकता है ना। तो अगर किसी को किसी वस्तु को बेचने का अगर एकाधिकार मिला हुआ है ना, उसको अगर बेचने का एकाधिकार मिला हुआ है तो वो उतना एरिया में वो एक ही आदमी व्यवसाय करेगा, तो उसका गुडविल उतना आदमी के दूर में, उतना क्षेत्र में उसका बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये भी मायने रखता है। व्यवसाय की पूंजी, व्यवसाय की पूंजी, अगर पूंजी कैसा है आपका, किस टाइप का व्यवसाय है और उसमें कितना पूंजी होना चाहिए। अब कपड़ा दुकान खोलते हैं, 1 लाख 2 लाख में कैसा कपड़ा दुकान खोलिएगा? लेकिन वही अगर एक पान का दुकान हम अगर खोलते हैं तो 1 लाख 2 लाख में बहुत बड़ी बढ़िया पान दुकान हम खोल सकते हैं, है कि नहीं? अब किस टाइप का आप दवा दुकान खोलते हैं, 50,000 1 लाख में आप कैसा दवा दुकान खोलिएगा, है कि नहीं? कोई एजेंसी आप कैसा खोलिएगा? तो उसके लिए आप उसका पूंजी कितना होना चाहिए? 50 लाख, 10, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ लगाते हैं तो उस टाइप का व्यवसाय रहेगा तो पूंजी भी हाई होना चाहिए। तो जितना बड़ा ज्यादा पूंजी होगा उसका गुडविल उतना थोड़ा घट जाता है एक तरह से देखिए तो, क्योंकि उसमें ज्यादा रिस्क हो जाता है। जिस व्यवसाय में ज्यादा रिस्क होता है उसका गुडविल कम हो जाता है, और जिस व्यवसाय में
रिस्क कम होता है उसका गुडविल ज्यादा हो जाता है। आया बात समझ में? तो ये होता है, जोखिम भी वही मायने रखता है। जोखिम किस टाइप का? आपके व्यवसाय में अगर ज्यादा रिस्क होगा तो गुडविल आपका कम हो जाएगा, अगर रिस्क कम होगा और लाभ ज्यादा कमाते हैं तो आपका गुडविल हाई होगा। आया बात समझ में? अब उस टाइप का व्यवसाय होता है। आप मान लीजिए किराना दुकान खोलते हैं, किराना दुकान में क्या जोखिम है? कोई सामान खराब होगा, एक्सपायर होगा, वो तो पर डे बिकता है ना। अगर मान लीजिए हम कपड़ा दुकान खोल लेते हैं, अगर मान लीजिए उसमें कहीं मान लीजिए चूहा लग गया तो कितना खतरनाक हो जाएगा, उसमें होगा ना, कितना करोड़ों का सामान चूहा एक ही रात में खराब करके रख देगा। कपड़ा खरीदते हैं उसमें थोड़ा सा भी छेद रहता है, दाम लेते हैं? नहीं लेते हैं, पूरा परफेक्ट होना चाहिए। दवा लेते हैं, आपका दवा मान लीजिए एक्सपायर हो गया तो आपका क्या हो जाएगा? लाभ कम हो जाएगा उस समय में। तो चलिए, तो ये सब आपका हो गया व्यवसाय के मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक घटक। अब होता है आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति का मूल्यांकन की विधियां। तो ख्याति को मूल्यांकन करने की बहुत सारे विधि हैं, ठीक है। पहला विधि है मान लीजिए औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि अंग्रेजी में कहेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा अधिलाभ विधि, अधिलाभ विधि सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा होता है पूंजीकरण विधि, पूंजीकरण विधि कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। अब इसमें दो विधि होता है, औसत लाभ का पूंजीकरण विधि, अधिलाभ का पूंजीकरण विधि। तो ये विधि सब मान लीजिए अभी हम आपको समझा भी देंगे तो फिर ढंग से क्लियर नहीं हो पाएगा। जब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे 1 नंबर 2 नंबर से लास्ट तक चलेंगे तो हर विधि के अनुसार आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाएंगे उस समय हम इस विधि के महत्व को बताएंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है और इसका कैलकुलेशन क्यों किया जाता है। तो उस समय में बताएंगे तो ज्यादा क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो इसको अभी इतना ही रहने देते हैं। कल से हम लोग अगले क्लास से प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे, तब जो है सो आपका ये सभी विधियों के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।